ये तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं, तो फिर ये हम सबकी स्टेटमेंट्स अलग अलग या रिपोर्ट्स जो बता रही हैं वो अलग अलग क्यों हैं? दूसरी चीज़ ये कि अब सारी सिचुएशन में, जैसे अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि सऊदी अरब से जो हमारे मामलात चलने वाले हैं वो अब उसमें हम देखेंगे कि उसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा, उसमें आप किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं? देखें, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और आईएमएफ की रिपोर्ट है, इनको डिफरेंट सिनेरियो या डिफरेंट तनाजुर में देखा जाए। एक तो टाइम डिफरेंस है इन दोनों रिपोर्ट्स में। जब आईएमएफ ने 3.5% की जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट की थी और ये वर्ल्ड बैंक की जो हालिया रिपोर्ट है 2.6% जीडीपी ग्रोथ की। अब मसला यहाँ ये आ रहा है कि 3.5 हो या 2.6% हो, ये दोनों ही आइडियल नहीं है। हमारे जो असल टारगेट था दैट वाज 4.5%। और राइट नाउ जो इंडिकेटर्स हैं, हम बड़ी इन चीज को जो है ना मिला रहे हैं। मसलन जो रेटिंग की जिसकी बात की जा रही है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की, वो सिर्फ और सिर्फ इतना कह रही है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट के खतरात में जो कमी है, उस कमी से पाकिस्तान बड़ी तेजी से निकला है। मतलब अभी मुकम्मल तौर पर निकला नहीं है, यानी जितना भी उसने वापसी का सफर किया दैट इज स्पीडफुल बट नॉट येट इट इज अप टू द मार्क। बाकी रह गई यहाँ पे जो तशरीह की जा रही थी वो पाकिस्तान उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पे आ गया, जिससे हम देख रहे थे हुकूमती जो हलकों में बड़ी इस पे पजीराई इसको समझा जा रहा था और इसमें इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का थोड़ा सा इम्पैक्ट है। वो इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात कर रहा था। इमर्जिंग इकोनॉमीज का मतलब जो नीचे एक मतलब गिरने के बाद से जो इमर्ज कर रही होती है, तो दे वर टॉकिंग अबाउट दैट। तो बेसिकली दैट वाज इट ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। अब आ जाए जी हमारे इस वक्त मौजूदा हालात क्या है। एक तरफ तो सैलाब आपके सामने है, उसकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स को और जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन पिछले अगर मैं 3 महीने की आपको फिगर्स बताऊं, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल इस 3 महीने में तकरीबन 15 अरब डॉलर के लगभग थी। और सिर्फ ये सप्लाईज की जो है या गुड्स की जो है वो मैं बता कि 15 बिलियन डॉलर के करीब हमने इंपोर्ट्स की थी, जो बढ़ के इस वक्त तकरीबन 17 बिलियन डॉलर के लगभग हो गई है। तो हमने सिर्फ इंपोर्ट्स में अपने 2 बिलियन डॉलर का इजाफा कर लिया है और हमारी जीडीपी ग्रोथ अभी भी उसमें मजीद जो है वो नेगेटिविटी के चांसेस हैं। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है, क्योंकि अगर आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगी आपका, और इसके नतीजे में ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा वो तकरीबन 7.7 बिलियन के लगभग था लास्ट टाइम इन 3 महीनों में, पिछले साल 2024 में। इस मरतबा 9.3 बिलियन के लगभग जो है वो हो गया। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो पिछले साल के मुकाबले में भी कम है। 7.9 बिलियन डॉलर थी लास्ट 3 मंथ्स में 2024 के, और इस मरतबा 7.6 बिलियन के लगभग। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1.5% कमी है आपकी बरामदात एक्सपोर्ट्स में। जी या तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तरफ ये चीजें हमारे जीडीपी में माइनस करेंगी, हालांकि इसका तो सैलाब से कोई ताल्लुक नहीं है ना, लेकिन आप देखें ये पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस है। उसके बाद आप आ जाइए इन्फ्लेशन का जो फिगर है, इन्फ्लेशन दैट इज 4.22% जो है वो हमारा एवरेज 3 महीने का इन्फ्लेशन है, जो कि लास्ट टाइम ऑल्दो 9% के ऊपर था। और मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर अगर बात करें तो इस महीने का सिर्फ सितंबर का जो है वो 5.6% जो है वो इन्फ्लेशन है। तो एक तरफ महंगाई में भी इजाफा हो रहा है। पावर की अगर आप बात करें तो उसमें भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हमारी तकरीबन 9% के ऊपर पहुंच गई है। पॉवर्टी की अगर मैंने बात कर दी है आपके सामने, तो ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ना, ये इनसे आपको अंदाजा होता है कि आम आदमी के हालात के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो वो तो बहरहाल एक तरफ उसकी रियल जो बाइंग पावर है वो कम होती जा रही है, चूंकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है और दीगर जो मसाइल हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इस तरह की कुदरती आफात। तो मुझे पॉजिटिविटी इसमें तो कुछ नहीं नजर आती। हाँ, सऊदी अरब से $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो उससे भी बहुत बड़ी फायदा नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।